वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो बच्चों, आज हम अपने एसएसटी के पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पिछली क्लास में हमारे एसएसटी के चैप्टर 8 सभ्यता का आरंभ किया था। हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था और इसमें बीच में आए फिल इन द ब्लैंक्स, और हमने इसके अंदर नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता और हमारे प्रथम किसान वगैरह सारा पढ़ लिया था। और था बेटा ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं सारा। हमने बीच में भी 2 रिक्त स्थान हमने 3 बार किए हैं, अभी अब बाकी के हैं। पहले किसान डैश, तो हमने देखा ही है बकरी, भेड़ और सूअर। पहले किसान ने डैश के औजारों से अस्त्र और शस्त्र बनाने सीखे। किससे था? लोहे की। प्राचीन सभ्यताओं में एक सभ्यता डैश नदी के किनारे पनपी। टिग्रिस नदी के किनारे कौन सी थी? सुमेरियन। सुमेर धातुकारों ने पहली बार डैश मिश्रण का उत्पादन किया। पहली बार उन्होंने कौन से मिश्रण का उत्पादन किया था? कांसे का, तांबे को टिन को मिलाकर के। मिस्र सभ्यता डैश नदी के किनारे पनपी, यानी नील नदी के किनारे पनपी। नेक्स्ट है किसान रोटी और डैश के लिए गेहूं और बियर के लिए। डैश ने प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। किसमें? हड़प्पा। मिस्रवासी राजाओं के लिए डैश बनाते थे। क्या बनाते थे? पिरामिड। फिर है मिलान करो। सुमेर सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के, मिस्र नील नदी के किनारे, नाइल जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे। अतः अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, आदि मानव ने कैसे सीखा? तो इसका उत्तर का आदि मानव ने देखा कि गीली जमीन में बोए गए बीज कुछ समय में फसलें बन जाती है, इससे उन्होंने कृषि करना सीखा। प्रश्न 2, आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाई? आदि मानव ने शुरुआत में जंगली गेहूं और जौ की फसलें उगाई। तीसरा, कृषि ने आदि मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला दिए? इसके उत्तर में लिखेंगे कृषि की वजह से मानव स्थायी हो गया। अब उसे भोजन की तलाश में इधर नहीं घूमना पड़ता था। प्रथम सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ? प्रश्न घ, प्रथम सभ्यता का आरंभ के लिए जब कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा और गांव बसने लगे, इससे प्रथम सभ्यता का आरंभ हो गया। ड, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 चीजों के नाम लिखिए। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली और प्रथम लिपि का आविष्कार किया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? उसमें हम उत्तर लिखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहर अपने मकानों की सीधी कतारें और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। ये हमारे इन प्रश्नों के उत्तर हैं। आप इसके साथ साथ हमने जो पहले करे हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स और जो हमारे ये हैं हमारे मिलान करो हैं, इनको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे सारे के सारे अपनी कॉपी में और इनको याद करेंगे। हैव अ गुड डे।